नमस्कार दर्शकों, भविष्य आपका मैं स्वागत है। मैं हूं पंडित एस.सी. शर्मा वशिष्ठ, श्री भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष एवं ज्योतिषविद। मैं आपको प्रतिदिन की तरह बताऊंगा कि आज आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और दर्शकों, मैं आज आपको कार्यक्रम के अंत में वास्तु शास्त्र से संबंधित कुछ जानकारी दूंगा, क्योंकि वास्तु शास्त्र के बारे में आजकल बहुत सारी बातें कही जाती हैं, सुनी जाती हैं। मैं कुछ शास्त्रोक्त बातें आपसे करूंगा कार्यक्रम के अंत में, तो आप उसे अवश्य सुने। कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। आज ईस्वी सन 2015, 23 अप्रैल, दिन शुक्रवार, विक्रम संवत 2072, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि। आज की दो विशेष बातें हैं कि आज संत सूरदास की जयंती थी। जिन्होंने सूर सागर की रचना की थी, कृष्ण भक्त थे और बड़े भावुक और मार्मिक पद उन्होंने लिखे हैं कृष्ण भक्ति में। जिन लोगों को सौभाग्य मिला हो सूर सागर पढ़ने का या सूरदास के पद पढ़ने का, वो समझते हैं सूरदास क्या थे। आज एक उनकी जयंती है और दूसरी आदि शंकराचार्य की जयंती है। आदि शंकराचार्य ने ये हमारे चारों धामों की स्थापना की है। केरल से चले थे, ओरिजिनली वो केरल के थे और यहाँ से शास्त्रार्थ करते हुए धर्म की पुनर्स्थापना करते हुए बद्रीनाथ तक पहुँचे थे। और उसी श्रृंखला में आज भी बद्रीनाथ के मंदिर में जो मुख्य पुजारी होते हैं वो केरल के उसी वंश के चले आ रहे हैं जो इनको आदि शंकराचार्य ने पुजारी बनाया था। तो आज एक बात और है कि इनको आदि शंकराचार्य परकाया प्रवेश जानते थे। तो एक काया से दूसरी काया में प्रवेश करना, ये बहुत पुरानी बात नहीं, इसी कलयुग की घटना है। परकाया प्रवेश भी जानते थे। तो ऐसे दो महापुरुषों को नमन करते हुए हम आज अपना कार्यक्रम आज का प्रारंभ करते हैं। भोपाल में सूर्योदय 5:57 पर, सूर्यास्त 18:40 पर, राहु काल रहेगा 13:54 से 15:29 तक। उदयकालिक नक्षत्र मृगशिरा, चरण 4। इस नक्षत्र के स्वामी होते हैं मंगल और उदयकालिक लग्न है मेष, इसके स्वामी भी होते हैं मंगल। एक बड़ा अच्छा संयोग है आज के लिए ये। उदयकालिक लग्न 8.25 डिग्री की है, मतलब ये लग्न अभी काफी चलना बाकी है। लगभग 1.25 घंटे लग्न, 1.25 से 1.5 घंटे लगना भी और चलेगी। ग्रहों के गोचर की स्थिति इस प्रकार से कि मेष राशि में सूर्य, बुध और मंगल। दर्शकों ध्यान से सुनिएगा आज की पत्री के बारे में कि मेष राशि में सूर्य, बुध और मंगल, वृषभ राशि में शुक्र, मिथुन राशि में चंद्रमा, गुरु कर्क राशि में, राहु कन्या राशि में, शनि वृश्चिक राशि में और केतु मीन राशि में। बड़ी एक रोचक बात और आज के जन्म लिए बालक के लिए सौभाग्य की बात यह है कि इसको सूर्य उच्च के मिल रहे हैं। दिन में जब ये लग्न बदल जाएगी तब भी लेकिन सूर्य उच्च के ही रहेंगे। शुक्र अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं, वृषभ राशि में। चंद्रमा मिथुन राशि में है, यानी इसकी आज के जन्म लिए हुए बालक की राशि मिथुन होगी। गुरु उच्च के हैं, मार्गी हो गए हैं और उदयकालिक लग्न में तो केंद्र में बैठे हैं। तो ये बालक, एक ज्योतिष की मान्यता है कि ग्रह उच्च के हों या स्वग्रही हों तो वो बहुत अच्छा फल देते हैं। इसके मंगल स्वराशि के हैं, सूर्य उच्च के हैं, शुक्र स्वराशि के हैं, वृषभ राशि के, गुरु उच्च के हैं। तो ये बालक प्रबल भाग्यशाली रहेगा और अपने जीवन में
बहुत तरक्की करेगा। अनफा योग बना हुआ है इसका, तो अच्छा धनार्जन, अच्छी पढ़ाई लिखाई, अच्छा भाग्य, मतलब कीचड़ में कमल की तरह खिला हुआ जिस व्यक्ति को कह सकते हैं, वो इस बालक का भविष्य दिख रहा है। अगर ये झोपड़पट्टी में भी जन्म लेगा तो एक दिन ये अपना नाम रोशन जरूर करेगा। शुभ मुहूर्त है 6:12 से 7:42 तक, 10:43 से 12:12 तक, 1:33 से 3:12 तक और 4:43 से 6:12 तक। ये आज के शुभ मुहूर्त हैं। दर्शकों, ये तो बात हुई शुभ मुहूर्त की और आज के पंचांग की। अब बात करते हैं आज की द्वादश राशियों को। उसके बाद कार्यक्रम के अंत में, जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि मैं वास्तु के बारे में थोड़ी सी संक्षिप्त चर्चा आपसे करना चाहूंगा। दर्शकों, द्वादश राशियों में सबसे पहले राशि आती है मेष। मेष राशि के लिए, मेष राशि वाले जातकों को आज मेरा परामर्श है कि ये आज कोई नया काम प्रारंभ ना करें, किसी नए काम की नींव ना रखें। कोई बातचीत चल रही है रिश्तेदारी संबंधी, कहीं मांगलिक कार्य के लिए, बेटे बेटियों की या इनकी खुद की, तो आज फाइनल डिसीजन ना लें। दिन मध्यम है और अगर लेना ही है इनको, आज कोई बहुत आवश्यक कार्य करना है, तो ये शाम को 5 बजे के बाद निर्णय ले सकते हैं। अगर इससे पहले इन्होंने निर्णय लिया तो उस निर्णय की सफलता संदिग्ध हो जाती है, ऐसा इसमें स्पष्ट संकेत है। और उसके बाद ये 5 बजे के बाद अगर निर्णय लेंगे तो सफलता की संभावना बढ़ जाती है। और इनको दिन को शुभता बढ़ाने के लिए और अशुभता कम करने के लिए आज प्रातःकाल विष्णु मंदिर में जाकर पीले फूल का दान करें, चढ़ा दें उनको। और अगर मंदिर बंद हो, इतना समय ना हो, तो मंदिर के बाहर ही भी रख दें, तो भी वो वही काम करेंगे जिससे, चूंकि ईश्वर भाव के भूखे होते हैं, वो आप पे किसी कर्मकांड के भूखे नहीं होते। इससे इनके दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है आज इनका पीला। दर्शकों, बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों को आज मेरा परामर्श है कि ये जो भी आज काम करेंगे, रिस्क लेके जो लोग काम करते हैं उनके लिए विशेषकर, जैसे शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, जुए का, लॉटरी का, सट्टे का काम कर रहे हैं, आड़तिये का काम कर रहे हैं, या जो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं कहीं पर भी, वो आज बहुत सोच समझ के करें। दिन थोड़ा सा इनका भी मध्यम है और इनको आज थोड़ा सा गृह क्लेश भी हो सकते ही है। किसी महिला से परेशानी के स्पष्ट योग हैं पुरुष जातकों के लिए। महिला से इनको कोई कष्ट हो सकता है। और ये दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए 5 मुट्ठी आटा प्रातःकाल जब भी अपने घर से निकलेंगे तो दान कर दें, और उससे इनके दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है इनका सफेद। दर्शकों, ये तो बात हुई वृषभ राशि की। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए आज दिन बहुत शुभता लेके आया है और इनको आज व्यापार व्यवसाय में भी लाभ है। जो लोग शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, शेयर से संबंधित काम कर रहे हैं, आज वो लाभकारी दिन है उनके लिए। आज ये जो भी शेयर खरीदेंगे, बेचेंगे, उसमें उनको लाभ होना निश्चित है। और व्यापार व्यवसाय भी इनका अच्छा चलेगा। यात्रा के योग भी बन सकते हैं। घर में अतिथि आगमन, मांगलिक कार्य इत्यादि के योग हैं। दिन की शुभता बढ़ाने के लिए, अशुभता को कम करने के लिए ये आज प्रातःकाल शंकर जी के सहस्त्र नाम का जाप कर लें। और सहस्त्र नाम का जाप नहीं कर सकते हैं तो ओम नमः शिवाय का जाप कर लें 1000 बार।
10 माला जिसको कहते हैं, पंचाक्षरी मंत्र है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता, उसको कर लें और फिर आप देखिए आपका दिन कितना अच्छा बीतता है। दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी, आज आपके सारे काम हो जाएंगे जो भी आप चाहते हैं। और आपका शुभ रंग है आसमानी। दर्शकों, ये तो बात हुई मिथुन राशि की। कर्क राशि की बात करते हैं आप। कर्क राशि के जातक आज थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, विशेषकर विद्यार्थी वर्ग। परीक्षाओं का दौर चल रहा है, कई परीक्षाएं हो रही हैं, कुछ लोग प्रतियोगी परीक्षाएं देते रहते हैं, तो आज इनको सावधानी बरतना चाहिए और आज इनका पढ़ाई में मन थोड़ा सा नहीं लगेगा। बाकी लोगों के लिए, शेष लोगों के लिए दिन सामान्य है, कोई विशेष बात नहीं है, जिसको एक रूटीन दिन कहते हैं। जो भी बातचीत चल रही है वो सब मांगलिक कार्य की या किसी बिजनेस की, या वो एक रूटीन में जो जीवन चलता है वो रूटीन है। बाकी कोई विशेष इनके लिए बात नहीं है। दिन को एक रूटीन दिन की तरह जाने दें और दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए, अशुभता को कम करने के लिए ये प्रातःकाल धतूरा अगर इनको मिल जाए तो उसको शिवलिंग पर अर्पित करके अपना दिन प्रारंभ करें, जिससे इनके दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग इनका भूरा। दर्शकों, ये तो बात हुई कर्क राशि की। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के जातकों के लिए आज दिन बहुत शुभता लेके आया है। जो लोग जमीन जायदाद से संबंधित काम कर रहे हैं, आज निश्चित रूप से आज इनको सफलता मिलने वाली है। कोई नया अनुबंध हो सकता है, नई रजिस्ट्री हो सकती है, किसी से कोई टोकन मनी दे सकते हैं या ये ले सकते हैं। घर में मांगलिक कार्य के भी योग हैं और घर का वातावरण भी थोड़ा सा ठीक रहने की संभावना है। अगर गृह क्लेश की स्थिति निर्मित होती है तो इनको आज इस स्थिति को किसी भी तरीके से अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो दिन की शुभता प्रभावित हो जाएगी। और मैं जो उपाय बताता हूं वो करें तो ये स्थिति आएगी नहीं। दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए आप प्रातः एक पाठ आदित्य हृदय स्तोत्र का कर लीजिए, और आदित्य स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो एक माला गायत्री मंत्र की जाप आप अवश्य कर लें। इससे आपके दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है आपका केसरिया। दर्शकों, ये तो बात हुई सिंह राशि की। अब हम बात करें कन्या राशि की। कन्या राशि के जातकों के लिए दिन अच्छा है, यात्रा का योग है, कोई विवाह संबंधी बातचीत चल रही है तो उसको ये आज इनकी फाइनलाइज हो सकती है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छा है, और कहीं अगर मांगलिक कार्य की बातचीत चल रही तो आज ये उसको पूर्णता की ओर बात मुझे जाती हुई दिख रही है, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। उसको निश्चित रूप से बात को पूर्णता की ओर ले जाएं। व्यापार व्यवसाय इनका अच्छा चलने वाला है, और दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए, अशुभता को कम करने के लिए प्रातःकाल ये केले के पेड़ की पूजा करें। आज केले के पेड़ की पूजा करें, केले का दान करें, उसके बाद अपना दिन प्रारंभ करें, जिससे इनके दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है इनका हरा, ग्रीन। दर्शकों, यहाँ समय हो गया एक ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ, शेष राशियों पर चर्चा करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपको दाम्पत्य जीवन में या विवाह में समस्या आ रही है? क्या आप प्रेत बाधा के शिकार हैं? क्या रोजगार की चिंता आपको सता रही है? क्या आपको नौकरी में समस्या आ रही है? क्या आपको निर्माण योग, ग्रहण योग, दरिद्र योग, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष या है आपको राजयोग? क्या आप भृगु संहिता के आधार पर पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहते हैं? क्यों आपकी हर समस्या का कोई कारण है? कारण है तो निदान भी है। 100% गारंटेड निदान के लिए संपर्क करें आपके अपने पंडित S.T. शर्मा वशिष्ठ जी से। पता श्री भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र 6/4 संजय कॉम्प्लेक्स, माता मंदिर, भोपाल। मोबाइल नंबर 9425026019।
यात्रा एवं सभी छोटे बड़े सुदूरवर्ती धार्मिक स्थलों की यात्रा हम लाए हैं आपके लिए, आपके अपने चैनल UCN आध्यात्म एवं राजधानी न्यूज पर। समस्या का समाधान, आपराधिक मामलों में कानूनी हस्तक्षेप और कैसे करें पालन, जानिए विधि सलाहकार में। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपको दाम्पत्य जीवन में या विवाह में समस्या आ रही है? क्या आप प्रेत बाधा के शिकार हैं? क्या रोजगार की चिंता आपको सता रही है? क्या आपको नौकरी में समस्या आ रही है? क्या आपको निर्माण योग, ग्रहण योग, दरिद्र योग, काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, पितृ दोष या है आपको राजयोग? क्या आप भृगु संहिता के आधार पर पूर्व जन्म के बारे में जानना चाहते हैं? क्यों आपकी हर समस्या का कोई कारण है? कारण है तो निदान भी है। 100% गारंटेड निदान के लिए संपर्क करें आपके अपने पंडित SD शर्मा वशिष्ठ जी से। पता श्री भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र 6/4 संजय कॉम्प्लेक्स, माता मंदिर, भोपाल। मोबाइल नंबर 9425026019। ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका। मैं हूं पंडित SD शर्मा वशिष्ठ, श्री भृगु ज्योतिष अनुसंधान केंद्र का अध्यक्ष एवं ज्योतिषविद। एक बात मैं आपसे दर्शकों को कहना चाहता हूं कि अगर इस छोटे से कार्यक्रम में आपको समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि मैं हमेशा ये बोलता हूँ 12-14 करोड़ लोगों का भविष्य 2 लाइन में बताना, 4 लाइन में बताना कहीं से संभव नहीं है। सही जानकारी तो हॉरोस्कोप से ही मिलती है। आप मेरा जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप मेरे कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं और अपनी पत्रिका का पूरा विश्लेषण करवा सकते हैं। उसके लिए आप टेलीफोन करके समय लेके कभी भी बात कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। दर्शकों, तुला राशि के जातकों के लिए आज दिन विशेष लाभकारी दिन है। आज इनको विशेष सफलता का योग है। अनायास धन प्राप्ति हो सकती है, अनायास कोई टूटा हुआ रिश्ता जोड़ सकता है और किसी महिला से सहयोग स्पष्ट रूप से इस राशि के पुरुष जातकों के लिए है। किसी महिला से स्पष्ट रूप से इनको सहयोग मिल सकता है और महिला के सहयोग से आज इनका काम बनेगा। विशेषकर उन लोगों का जो हायर एजुकेशन के फील्ड में हैं, जो उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मेडिकल क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आज ये दिन बहुत लाभकारी है। दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए प्रातः काल ये सब सती के एक पाठ का जाप कर लें, उसके बाद अपना दिन प्रारंभ करें और आप देखिए आपका दिन कितना अच्छा बीतता है। इससे आपके, अगर पूरी सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो एक अध्याय का पाठ कर लें। इससे आपका दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है आपका सफेद, व्हाइट। दर्शकों, ये तो बात हुई तुला राशि की। अब हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि की जातकों के लिए आज व्यापार व्यवसाय में लाभ तो है। कोई नया कंसाइनमेंट मिल सकता है, इनको बड़ा ऑर्डर मिल सकता है, बड़ी कोई डील हो सकती है, इनकी जमीन जायदाद से संबंधित कोई काम इनका बन सकता है। लेकिन घरेलू तनाव स्पष्ट दिख रहा है, संतान संबंधी कष्ट दिख रहा है, या संतान को कष्ट दिख रहा है या संतान से कष्ट, बात एक ही है। दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए प्रातःकाल ये मसूर की दाल 5 मुट्ठी दान करते हैं, जिससे इनकी दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है इनका गुलाबी। दर्शकों, ये तो बात हुई वृश्चिक राशि की। अब हम बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के जातकों के लिए सुखद समाचार मिलने वाला है। कोई परीक्षा में सफलता हो सकती है, घर में वातावरण अच्छा रह सकता है, किसी मांगलिक कार्य के योग बन सकते हैं, मांगलिक कार्य में इनको जाना पड़ सकता है और
स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई इनको परेशानी कई दिनों से चल रही है तो आज उसमें इनको निश्चित रूप से सुधार मिलेगा। दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए प्रातःकाल ये विष्णु सहस्त्रनाम का आज पाठ कर लें एक, उससे इनकी दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है इनका पीला। दर्शकों, ये तो बात हुई धनु राशि की। अब हम बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के जातकों के लिए आज मेरा परामर्श है जो लोग जमीन जायदाद से संबंधित काम कर रहे हैं वो आज थोड़ी सी सावधानी रखें। नए व्यक्ति पर विश्वास न करें और कोई नया आज अनुबंध ना करें। अनुबंध किया हुआ भी है तो उसकी रजिस्ट्री ना कराएं, क्योंकि उसमें निश्चित रूप से कोई ना कोई दिक्कत आएगी। आज ऐसा कोई काम ना करें जिसमें इनको रिस्क लेना पड़ती हो, ऐसा कोई काम ये ना करें। और दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए या शुभता को कम करने के लिए ये मछलियों को प्रातःकाल गोली बना के आटे की, जैसे मैं बताता हूँ, डाल दें। बहुत छोटे छोटे प्रयोग बताता हूँ मैं, लेकिन वो बहुत लाभकारी होते हैं। वो मछलियों को दाना चुगा दें, जिससे इनके दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी। शुभ रंग है इनका लाल। दर्शकों, ये तो बात हुई मकर राशि की। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि की। कुंभ राशि के जातकों के लिए कई दिनों से परेशान अगर किसी चीज में है, कोई शासकीय कार्य में कोई फाइल अटकी हुई है, कोई इनका पेमेंट अटका हुआ है, आज वो रिलीज होने का दिन है। कोशिश करके आप देख लीजिए, आज आपका पेमेंट हो जाएगा। आपका लंबित कार्य हो जाएगा। नौकर पेशा लोगों के लिए बहुत लाभकारी दिन है। पदोन्नति हो सकती है, इच्छित सीट मिल सकती है, कोई पुरस्कार मिल सकता है, प्रोत्साहन मिल सकता है। और दिन की शुभता को बढ़ाने के लिए और अशुभता को कम करने के लिए प्रातःकाल ये नीले फूल शनि मंदिर में आज दान करें। मतलब दान का मेरा मतलब ये किसी को दान नहीं देना, शनि महाराज की मूर्ति को चढ़ाना है। और शनि महाराज नहीं मिले तो किसी बुजुर्ग व्यक्ति को दे दें। कोई खाना खाने की चीज़, अति वृद्ध व्यक्ति, चाहे वो भिखारी ना हो, लेकिन अति वृद्ध व्यक्ति को ये आज कोई भी सेवा करेंगे, कोई भी उसको खाने को चीज़ देंगे या शनि मंदिर में जाकर नीले फूल चढ़ाएंगे, इसमें से कुछ भी कर सकते हैं तो इनके दिन की शुभता बढ़ेगी, अशुभता कम होगी, इनके सारे काम हो जाएंगे। और शुभ रंग है इनका काला। दर्शकों, ये तो बात हुई कुंभ राशि की। हम बात करेंगे मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए आज दिन बहुत शुभता लेके आया है। जो कई दिनों से अस्वस्थ चल रहे हैं या जिनको कोई शारीरिक परेशानी है, क्योंकि इस राशि के जातकों को कई दिनों से पेट संबंधी, उदर संबंधी, लिवर संबंधी या इस तरह की परेशानियों से जूझना पड़ रहा होगा। दर्शकों, आप समझते हैं जिन लोगों की मीन राशि है वो पिछले कुछ दिनों से कुछ स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ झेल रहे होंगे। आज उसमें सुधार का दिन है। आज आपके लिए बहुत लाभकारी दिन है। जो लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के फील्ड में काम कर रहे हैं या इलेक्ट्रिक का उनका स्वयं का व्यवसाय है, उनके लिए विशेष लाभकारी दिन है। एप्रिशिएशन मिल सकता है, पुरस्कार मिल सकता है, अनायास कहीं से कोई सफलता मिल सकती है। बीमारी से आज आपको निजात मिल सकती है। आज आप टेस्ट कराएंगे तो आपकी बीमारी आपको, मुझे इसमें ऐसे संकेत दिख रहे हैं कि आपकी बीमारी अगर पूरी तरह ठीक नहीं तो कम जरूर हो रही है, ये निश्चित मानिए। और एक छोटा सा आज आप उपाय कीजिए, प्रातःकाल कन्याओं को केले दान कर दीजिए। 1 दर्जन केले लीजिए और कन्याओं को दान कर दीजिए। और कन्याएं नहीं मिले तो गाय को खिला दीजिए। और उसके बाद आप अपनी जांच करवाइए, मेडिकली जांच जो भी आपको करवाना है। अगर आपकी रिपोर्ट कम नहीं आती है तो आप मुझे टेलीफोन नंबर जो मेरे फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप मुझे बोल सकते हैं कि पंडित जी आपने गलत बोला था। आपका शुभ रंग है पीला। दर्शकों, ये तो बात हुई द्वादश राशियों की। जैसे मैंने आपसे प्रारंभ में कहा था कि मैं आपको आज वास्तु दोष के बारे में बताना चाहता हूं कि वास्तु दोष के नाम पे आजकल बहुत सारा व्यवसाय चल रहा है। वास्तु यंत्र मिल रहे हैं और बहुत तोड़ा फोड़ी लोग बताते हैं। ये कुछ लोग कहते हैं बिना तोड़े फोड़े कर दो। वास्तु दोष एक्चुअली होता क्या है? किसी भी चीज को समझने के लिए सबसे पहले चीज है कि वास्तु दोष होता क्या है। वास्तु दोष को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक तो आप उस निर्माण कार्य को दोषी मान लीजिए
जो आपके मकान में निर्माण हुआ है। अब आदमी किस मुश्किल से एक मकान बना पाता है, 55 साल की उम्र तक पहुंचे पहुंचे आदमी अपना घर एक ले पाता, सामान्यतः एक सामान्य आदमी। उसके बाद उसमें एक ज्योतिष पंडित आके बताता है या कोई वास्तुशास्त्री आके बताता है कि साहब इसको तोड़ के इधर कर दो, इसको तोड़ के इधर कर दो। मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। वास्तु दोष के मूल में आप जाएंगे तो आपको एक चीज निकल के आएगी, नेगेटिविटी, नकारात्मकता। आपके काम नहीं हो रहे, आपके यहां बीमारी बनी हुई है, आपको दवा नहीं लग रही है, आप घर में सब लोग तनाव में रह रहे हैं बिना किसी बात के, बात कुछ भी नहीं है लेकिन सब तनाव में रह रहे हैं, और व्यर्थ की उलझने आ रही हैं आपके पास, तो आदमी सोच लेता है यार इस मकान में कुछ है। अरे उस मकान में कुछ है कि नहीं है उसके लिए आप तोड़फोड़ करने के बजाय मैं आपको जो उपाय बता रहा हूं वो कीजिए। एक तो क्या है, आप ये बिल्कुल मानिए कि उसमें मकान के अंदर किसी ना किसी प्रकार की नेगेटिविटी आ गई है। ये शास्त्रोक्त बात है, कई दिनों तक अगर घर बंद रहता है तो उसमें नकारात्मक एनर्जी आ जाती है, या आपके विचारों से भी नकारात्मक एनर्जी आती है। तो आप उस नकारात्मकता को अपने दूर कीजिए और एक छोटा सा उपाय आप कीजिए। जिनको ऐसा लगता है कि वास्तु दोष है, सिर्फ वास्तु दोष की बात कर रहा हूं मैं, नेगेटिविटी का उपाय नहीं बता रहा, अभी सिर्फ वास्तु दोष की बात कर रहा हूं। तो आप ऐसा कीजिए, घर में एक तुलसी का बिरवा लगाइए, एक दीपक उस पर लगाइए, और संध्या को सूर्यास्त का समय लेकिन आपको देखना पड़ेगा सूर्यास्त कितने बजे होता है। 6:05 पे सूर्यास्त हो रहा है, तो आप 6:04 पर घर के बाहर बरामदे में, जो भी बरामदा है आपका मेन गेट पे, उस पे आप एक दीपक लगा दीजिए, तेल का, घी का, जो भी आप चाहें। लेकिन उसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि दीपक लगाते समय आपका नॉर्थ ईस्ट का कोना नहीं होना चाहिए, वो उत्तर पूर्वी कोना नहीं होना चाहिए। इस कोने में दीपक नहीं लगाया जाता कभी भी। आप लगाइए, आपको 21 दिन में लाभ मिल जाएगा बिना किसी तोड़ फोड़ के। घर के बाहर ईस्ट साउथ नॉर्थ ईस्ट का कोना छोड़ के आप दीपक लगा दीजिए घर के बाहर बरामदे में। एक बात, घर में तुलसी का बिरवा लगा लीजिए। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि आप नकारात्मकता छोड़ दीजिए सोचना, और मैं आपसे अभी सिर्फ वास्तु दोष की बात कर रहा हूं, नेगेटिविटी की बात के लिए अब घड़ी इजाजत नहीं दे रही है। नेगेटिविटी की बात मैं कल करूंगा, नेगेटिविटी क्यों होती है, मैं सिर्फ वास्तु दोष की बात बता रहा हूं। और आपकी छत पर जो टूटा हुआ लोहा पड़ा है, लोगों की छत मकान बनवाते हैं तो ऊपर सामान सरिये पड़े हुए हैं, कोई सीमेंट की बोरी पड़ी है, कोई रेत पड़ी है, कोई लकड़ी पड़ी है, उसको आप तुरंत फेंकवा दीजिए। घर की छत पे कोई कबाड़ा मत रखिए, एक बात। और किसी प्रकार की आपके घर में इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऐसे जिनका उपयोग नहीं हो रहा है, उनको आप फेंक दीजिए, कबाड़ी को दे दीजिए। घड़ी बंद हो तो उसको आप फेंक दीजिए, या तो ठीक करा लीजिए या फेंक दीजिए। दीपक लगाइए, तुलसी का बिरवा लगाइए, आपके घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाएगा 21 दिन में। और अगर नहीं होता है तो आप ये मेरे नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं, आप इस पर मुझसे चर्चा कर सकते हैं। समय समाप्त हो रहा है दर्शकों। अब इसके दूसरा भाग नेगेटिविटी, इस पे हम चर्चा करेंगे कल तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।